एक लड़का रहे, नई उम्र को लड़का रहे, सुबह के मन में जन कहा आई गई, सो एक महात्मा के चक्कर में फंस गए। महात्मा जी के संग चलो गए जंगल में, पहले समय की बात है जब जंगल थे, और जब चलो गए तो महात्मा जी तो अपनी शिक्षा देंगे, तो उससे भजन करने की स्थिति में लाए बाबा जी, भजन करना सिखाया, कपड़े पहना दिए, बिल्कुल महात्मा हो गया वो लड़का। और जब महात्मा हो गया लड़का, अब तो भैया धीरे धीरे उसने पूरा जीवन जंगल में ही निकाल दिया महात्मा के साथ। अब वो जो लड़का गाँव तो ना गांव से बिल्कुल बुढ़ा हो गया, दाढ़ी सफेद पड़ गई, सब बिल्कुल बुजुर्ग। एक दिन घूमत भाव बे महात्मा बने गो, तो सो अपने गांव जैसो गांव रहे, रेवाड़ी जैसो सो बाबा आए गए। और बाबा जब आए गए तो जेठ को महीना रहे, बारात चढ़ रही, बारात चढ़ती है ना, शाम को बारात चढ़ रही, ऊपर लड़का बैठो होता है ना, बग्गी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ बग्गी पे लड़का बैठो और आगे बैंड बज रहा हो, धम्मड़ धम्मड़ हो रही। अब बाबा देख रहे जो होए का रहो है, बैंड बज रहा हो, बैंड बज रहा हो, बाबा देख रहे। बाबा ने सोची हमने देखो कबू ने जो है का रहो है, सो एक लड़का मिल गो, नई उम्र को लड़का रहे, सो बाबा ने लला उठो बेटा इधर ने कहा है बाबा जी खाना खाओगे कि लला खाना पीना तो हम खाए चुके, लेकिन जब बताओ जी सब हो का रहो है। लड़का बोलोगा बाबा अंधे हो गए का, तुम्हें जवना दिखाई दे रहा जो कहा हो रहा है ना, लला अंधे ना हो गए जी, धम्मड़ धम्मड़ है रही जो झेले मिले है रही जी सबका है। बोले बारात चढ़ रही, बारात चढ़ रही, लला कितने ऊपर चढ़ के जाएगी। बोले बाबा हमें लग रही तुम्हारी हो गई बुद्धि खराब, ऊपर चढ़ के ना जाएगी, गांव में घूमेगी। अच्छा जो बताओ जो ऊपर जो बैठो है जो बग्गी पे जो मोर धने जुको है, जो दूल्हा है दूल्हा, तो बाबा बोले ला दूल्हा का चीज होते है, अब तुम जय ना जान, तुम बाबा कब भाई जब बताओ। लला बाबा हम भाई ज्यादा ज्यादा 7 साल के हुए केवल। अच्छा ताई से तुम जानते ना दूल्हा क्या चीज होते। सुनो हमारे गांव की है बिटिया, हाँ हाँ, और जे लड़का है जाके संग हुए शादी, शादी। बाबा बोले शादी का चीज होते, तो लड़का बोला एक दूसरे की होती है साधना, एक दूसरे की साधना को कहते हैं शादी। अच्छा फिर उसके बाद क्या होगा, लड़का बोलो उसके बाद ये लड़का उस लड़की को अपने घर ले जाएगा, घर ले जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, बाबा तुम कछु ऐसे हो। फिर उसके बाद क्या होगा, पति पत्नी आराम से घर में रहेंगे। तो बाबा बोले उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद होगा क्या, उनके जो है संतान पैदा होगी, बाल बच्चे पैदा होंगे, बाल बच्चे। अच्छा फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद बच्चा बड़े होंगे, फिर जैसे जागी धम्मड़ धम्मड़ है रही, फिर वैसे उनके लड़कन की हुई। अच्छा फिर बाकी बाद फिर उन्हों के बच्चा पैदा हुए, फिर बाकी बाद उन्हों की ऐसी बारात चढ़ेगी एक दिन। तो महात्मा बोले ये तो खाम को ड्रामा है कि उनकी शादी हुई है, तब उनके बच्चा पैदा, फिर उनकी शादी, फिर उन्हों के बालक पैदा। अरे हमें क्या मतलब, मरता है मन दे। सो महात्मा वहीं से लौट आए। और इसी के साथ 1 से 1 रुपया भेंट किए हैं हमारे आदरणीय रोहित पंडित जी हैं, महुड़ से पधारे हुए हैं। 1 से 1 रुपया भगवान की पावनमयी कथा में भेंट कर रहे हैं। असीम कृपा हो पंडित जी पर, आशीर्वाद बना रहे, ठाकुर जी की मैत्री की बरसती रहे, खुशहाल जीवन मंगलकारी बना रहे। सोए मन जाइयो अभी तो। महात्मा जी वहां से चले आए, और जब चले आए तो जेठ को महीना रहे, अंधेरी रात रहे। बाबा ने सोची अब हम रात में कहाँ जाए जंगल में,
आज की रात हम जहीं बिताए ले हैं। सो गांव से बाहर निकल गया तो पहले समय की बात आती, वो कुआं से पानी खींचो जातो, कुआं की बड़ी चिकनी पटिया बनी ने। बाबा ने कहा आज की रात जब पटिया पे रही, आराम से आसन लगाओ और चदरा ओढ़ के महात्मा सोए गए। और जब महात्मा सोए गए तो सुअर्थ में बाबा को होने लगो सपनों। अच्छा, जैसा हम लोग दिन में देखते हैं ना, वैसे ही सपनों रात में होते। सो रात में सपनों हो रहा हो, सपने में होने लगो बाबा को भी आओ। सपने में महात्मा जी की होने लगी शादी, बड़े अच्छे ढंग से शादी भई। और शादी है के बाद पत्नी को लेके घरे पहुंचे, हाथों कचो चदरी चदरा ओढ़े रहे। और कुछ दिनों के बाद भगवान की कृपा से उनके घर में एक छोटो सा मुन्ना आएगा। मुन्ना पड़ट्टा से नहीं कहते हैं, बालक से कहते हैं। घर में को मुन्ना आएगा। तो एक दिन की बात, पत्नी साइड से लेटी रहे और बीच में उनको बालक लेट रहे, साइड से लेट रहे बाबा जी। हाथों कचो चदरी चदरा ओढ़े ना, बाकी बात बता रहे मतलब सपने की। तो सपने की पत्नी बोली बाबा से, ने कहा पल्लंग न सरक जा, लला को दवाएं ले रहे हैं। तो बाबा जी चदरा में कुआ के मारने सरक गए, ले तू बन आए रही। सपने की बात है। अब थोड़ी देर हो पाई तो उनकी पत्नी फिर बोली, पल्लंग ना सरक जाओ हैं, मैं लला को दवा ले रहे। सो उन्हें की ले तू न मन तो हम और सरक जा रहे। सो चदरा में ने को सरक गए। थोड़ी देर हो पाई तो पत्नी गुस्सा में बोली, पल्लंग करवट ले ले, तुम्हें बेइज्जती हो जाएगा हैं। उन्हें की ले तू बन ना रही, हम करवट ही ले ले। और जो बाबा ने करवट लो, सो बाबा कुआं में झप बस गए। बाबा गिर पड़े कुआं में। अच्छा, 22 रात की बात रहे, बारात चढ़ चुकी थी और लड़का बाराती ने को दावत खिला रहे थे और इतने बाबा को गिर गो बहु। सो लोगों ने सोची हमें लग रही का को जानवर कुआं में गिर पड़ो, देखना चाहिए। सो लड़का दौड़ के आया, उन्हें जो टॉर्च मारी, सो बाबा पियरे कपड़ा पहने टुपुक टुपुक। सो तो लड़का को परे बाबा को निकाल लो और निकाल के मैं कुआं की पार पे बिठाए लो। और जकई बाबा जी तुम जब बताओ जब हम कैसे गिर पड़े, हमें बड़ी दया आ रही। सो बाबा बोले लला तुम जय मत पूछो, चाहे उठाए के हमें जाय में फिट डालते हो, लेकिन हम जनाए बताइए कि कैसे गिरे पड़े। अब बताएं सो ब्याबाई बात, सो सपने की बात। बोले जाय में डाल दो, हम बताएं ना। तो एक लड़का ने पैर पकड़ लिए, ना ना बाबा जी आखिर बता दो तुम कैसे गिर पड़े। तो महात्मा जी बोले अब तुम ना मार रहे तो सुनो लला, कल तुम्हारे यहाँ बारात चढ़ रही थी। ये हाँ हाँ। सो हमने बारात देखी, एक लड़का ने पूरे ब्याह को डांटा, हमें सुनाए दो। फिर सुल्लला सपने में हमारो ब्याह होएगा। और सपने में जब ब्याह होएगा तो सपने की पत्नी ने हमें 80 हाथ गहरे में दे दो ले जाके। सो धन्यवाद तो उनको है जिनकी साक्षात पत्नी है, वे कितने गहरे में कितने होंगे। और हमारी समस्या तो वे इतने गहरे में कितने हैं कि जिंदगी में कभी उछलते ही नहीं, कभी नहीं उछलते। तभी तो कहा गया है कि शादी से बर्बादी होती और गोने से होए रोना, और भ्रमी बन के स्वप्न में भटके कबहू शांति मिले ना। बर्बादी होती और गोने से होए रोना, भ्रमी बन के स्वप्न में भटके कब हो शांति मिले ना। कभी शांति मिलने वाली नहीं है।